उन्होंने पढ़िया ही नहीं। अल्लाह अकबर। तो माँ बाप को राज़ी करना ज़रूरी है। मैं मुख्तसर कर देता हूँ, टाइम बहुत थोड़ा है और मुकाबला सख्त है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने इरशाद फरमाया, ये है गरीबों का हज। फरमाया जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी को दूर कर दे, उसकी हाजत पूरी कर दे, उसकी मदद कर दे। इसको तवज्जो से सुनना है। फरमाया जो मेरा उम्मती, मेरे उम्मती की परेशानी दूर कर दे, उसकी मदद कर दे, उसकी मुश्किल आसान कर दे, उसकी ज़रूरत को पूरा कर दे, उसकी हाजत को पूरा कर दे। ये सारे अल्फाजों का मतलब एक ही है, इसलिए इतने ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो जिसको समझ में आ जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी को दूर कर देगा और उसको खुश कर देगा, उसकी टेंशन को दूर कर देगा और उसे आसानी की तरफ ले आएगा, तो फरमाया उसे मकबूल हज का सवाब मिलेगा। अब इस पे आपने गौर करना है। चच्चा है, मोहल्लेदार है, भाई है, बुज़ुर्ग है, दादा है, कोई भी है, अपना है, बिगाना है, दवाई के पैसे नहीं हैं, आप उसकी मदद कर दो। आपको पता है कि ये दवाई से मजबूर है, 500-700 हज़ार की दवाई आएगी, आप मदद कर देंगे, मुफ्त में मकबूल हज का सवाब मिलेगा। ये गरीबों का हज है। ये किसका हज है? गरीबों का हज है कि आप मदद करेंगे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मेरे उम्मती की मदद करेगा, परेशानी को दूर करेगा, उसे मकबूल हज का सवाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर। आपने किसी यतीम की मदद कर दी, मकबूल हज का सवाब। किसी बेवा की मदद कर दी, मकबूल हज का सवाब। आपने अपने भाई की मदद कर दी, मकबूल हज का सवाब। मोहल्लेदार की मदद कर दी, मकबूल हज का सवाब। पड़ोसी की मदद कर दी, मकबूल हज का सवाब। कोई भी मजबूर था, उसकी मदद कर दी, फरमाया तुम्हें मकबूल हज का सवाब मिलेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हो। अच्छा, अब लाइट आई है तो आप सुस्त हो गए। जब तक लाइट नहीं थी पसीना आ रहा था, चुस्त थे। लाइट आई है तो नाल ही लस्सी पी रही। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक, अब आपने इस पे गौर करना है कि जो आका अलैहिस्सलाम के उम्मती की परेशानी को दूर करता है, उसे मकबूल हज का सवाब मिलता है। और कैसे मिलता है? हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने हज का प्रोग्राम बनाया। 300 दिनार, बस ठीक है, 300 दिनार मेरे पास मौजूद थे। हम पूरा काफ़िला तैयार हुए, 11-12 हाजी थे। हमने सफ़र किया तो कूफा पहुंच गए। जब कूफा पहुंचे तो हमने एहराम ख़रीदना था और कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी। तो फरमाने लगे कि हम बाज़ार चले गए, ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदी। और उसके बाद दोस्त कहने लगे हमने तो अपना सामान ले लिया है, हम चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप फिर जाओ और मैं थक गया हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि मैं वहाँ एक साइड में
बैठ गया सुकून करने के लिए। अब क्या देखता हूँ कि शाम ढल चुकी है और एक बीबी है, बुर्का पोश खातून है, उसके हाथ में छुरी है, खंजर है, चाकू है, और वो रास्ते के एक किनारे में एक मरा हुआ जानवर मुर्दार पड़ा हुआ है। अब वो गई और जाके उसने उसका गोश्त उतारा। गोश्त जब उतारा तो उतार के छुपके से छुपा के छुपते छुपाते हुए वो घर की तरफ तेज तेज कदमों से जाने लगी। तो फरमाते हैं कि जब मैंने उसे देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद ये मरे हुए जानवरों का गोश्त पका के लोगों को खिलाती होगी। तो कहने लगे मैंने इस नीयत से पीछा किया कि अगर ये लोगों को मरे हुए जानवर का गोश्त खिलाती है और मैं देखूं तो चुप रहूं तो फिर मैं गुनहगार होऊंगा। लिहाजा मैं ये दिल में ख्याल आया, मैं पीछे पीछे चल दिया। आप फरमाते हैं मैं पीछे पीछे गया तो एक दरवाजे के सामने वो बीबी रुकी और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। आप फरमाते हैं दरवाज़ा जो खटका, अंदर से बच्चियों ने पूछा कौन है। अब बाहर माँ थी, कहने लगी बेटा दरवाज़ा खोलो तुम्हारी माँ है। अम्मा कुछ लाई हो? हाँ बेटा खोलो। अब दरवाज़ा जो खोला, माँ अंदर दाखिल हुई, दरवाज़ा बंद हो गया। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मैं बाहर खड़ा रहा, देखूं ये क्या होता है, ये माजरा क्या है। अब जब माँ अंदर गई, बेटियों को सीने से लगाया। अब रोती हुई बेटियां कहने लगी अम्मा 3 दिन हो गए भूख से हम मर रही हैं, कुछ लाई हो तो बताओ। अब माँ जो बोली, कहने लगी बेटा हम सैयदजादे हैं, ज़कात खा नहीं सकते, हम सैयदजादियाँ हैं, सदका खा नहीं सकती, इसलिए हम पे सदका ज़कात नहीं लगता। लेकिन जब मौत का डर हो, जिंदगी बचाने के लिए मुर्दार भी खाना पड़े तो जिंदगी बचाना फर्ज है। मेरी बच्चियों तुम यतीम हो, काश तुम्हारा बाप तुम्हारे सर पे होता, आज तुम्हें भूखा प्यासा तड़पना ना पड़ता। बेटा मैं मरे हुए जानवर का गोश्त लाई हूँ, बेटियों इसे बनाओ और खाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मैंने जब बाहर सुना मेरी चीखें निकल गई। मेरे आका आपके घर में आने के लिए 300 दिनार मैंने जमा किए हैं और आपकी औलाद यहाँ भूखी प्यासी हो, मेरा हज किस काम का है। अब माँ ने अंदर बच्चियों को सीने से लगाया और बच्चियां भी रोती हैं, माँ भी रोती हैं। फरमाया सब रोगा थी रोग मोहम्मद, जिसदा नाम गरीबी, कंड वाला के कंड फेर के लंघ जांदे ने, सब दोस्त यार करीबी। जदों बंदा गरीब हो जाए, सक्का भरा भी छड़ जाता है, मामे भी छड़ जाते ने, चाचे भी छड़ जाते ने, अपने बिगाने गरीब समझ के छड़ जाते ने। हजरत अब्दुल्ला बिन
मुबारक फरमाते हैं, मेरे दिल की दुनिया जो बदली, मेरे दरवाजे पे जोर से दस्तक दी, अंदर से पूछा कौन है। मैंने अर्ज की अब्दुल्ला बिन मुबारक हूँ, वक़्त का मुहद्दिस हूँ। अब जो दरवाज़ा खुला, फरमाया कैसे आए हो? हाथ बांध के अर्ज की, ये मेरे पास 300 दिनार हैं, ये आप ले लीजिए, अपनी बच्चियों के खाने का इंतज़ाम कीजिए। अब सैयदजादी बोली और बोल के कहने लगी, अब्दुल्ला बिन मुबारक, हम सैयद हैं, हम सदका ज़कात नहीं लेते। तो मैंने घुटने ज़मीन पे टेके हाथ जोड़ दिए, और सैयदजादी तुझे तेरे नाने का वास्ता है, ये सदका भी नहीं है, ये ज़कात भी नहीं है, ये खैरात भी नहीं है, ये हज के पैसे हैं। मगर मेरा हज किस काम का, अगर मेरे आका की बेटियां रोती रहे तो अल्लाह के वास्ते ये पैसे कबूल करो। मैं खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूँ, मैं आपके नाना का गुलाम हूँ, तुम उनकी औलाद हो, औलाद होने के सदके ये मेरा हदिया कबूल करो। अब रोते हुए सैयदजादी ने वो पैसे ले लिए। अब फरमाते हैं फिर उसका राशन का इंतज़ाम हो गया। अब मैं वापस जो मुड़ा, अब दोस्तों ने जो है तैयारी कर ली, मुझे कहने लगे चलो भाई, हमने अर्ज किया हम हज पे नहीं जाएंगे। कहने लगे इतना बड़ा आलिम हो के, इतना बड़ा मुहद्दिस हो के ये कैसी गलत बातें करता है। कोई प्रोग्राम प्लाट लेने का हो गया होगा, शायद कोई गाड़ी कोई सवारी का इंतज़ाम करना होगा। ये 800-900 साल पहले की बात है। तो कहने लगे तेरी ज़बान पे ये बात जचती नहीं है, वहाँ से चला है, यहाँ आके इनकार कर दिया इसलिए कि शायद तुम्हें कुछ और पसंद आ गया हो, शायद तुम्हारा कोई प्रोग्राम बदल गया हो, कोई शादी का या कोई और प्रोग्राम के पैसे हज पे नहीं लगाऊंगा, पैसे यहाँ लगाऊंगा। आपने फरमाया मुझे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये मेरा और मेरे अल्लाह का राज है, ये मेरे आका का राज है। आप जाइए। वो सब हाजी चले गए। अब हज के लिए चले गए 11 हाजी हज पे पहुंच गए। अब 6 महीने के बाद जब वो हाजी वापस आए, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं अब मैं जब उनके पास गया उससे पहले अब मैं रातों को सोता और लोगों की वो बातें याद आती। अब्दुल्ला बिन मुबारक इतना बड़ा आलिम और हज के लिए घर से निकला, रास्ते से वापस आ गया, पता नहीं इसमें क्या टेंशन हो गई, क्या मसला हो गया। लोगों ने बड़े ताने भी दिए क्योंकि आम बंदा हो लोग बात कम करेंगे, अगर कोई मिंबर पे बैठने वाला हो तो लोग ढोल बजाएंगे, आलिम करे तो लोग ढोल बजाएंगे। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अब रातों को जब ये बातें याद आती आंखों में आंसू आ जाते। बोलने वाला फिर बोला जिस दरख्त दा फल खाइए जे ओ सुक जावे ओनू कटिए ना, जिस रुख दी बइये छावें, जिस रुख दी बइये छावें जे ओ सुक जावे ओनू कटिए ना। अब मैं नौजवानों से पूछता हूं कि रुख किसे कहते हैं? ओल्ड गोल्ड बर्गर फैमिली रुख दरख्त को कहते हैं कि जिस रुख दी बइये छावे जे सुक जावे ओनू कटिए ना, जेकर प्यार दी पंड चुक लइए
लगे पारी उन्हों थले सटिए ना, ते जिन्हों यार कहिए उन्हें नाल रहिए, मुश्किल वेले कला छड़िए ना, ते जे कर यार दे नाम दा मिले ताना, चोली पा लिये थले सटिए ना। एक तरफ लोगों के ताने, एक तरफ अपने आका की आल औलाद। अब बोलते जे कर यार दे नाम दी मिले सूली, जे कर यार दे नाम दी मिले सूली, चूटा ले लिये पिछा हटिए ना। मुख्तसर ये 6 महीने का अरसा गुजर गया। अब हाजी वापस आए। आप फरमाते मैं खुशी खुशी एक हाजी के दरवाजे पर गया, जाके मुबारक दूं, हाजी साहब मुबारक हो। मैंने जाके दरवाज़ा जो खटकाया, हाजी साहब जो बाहर आया गुस्से से बोल के चिल्लाया, कहने लगा अब्दुल्ला बिन मुबारक तुम कैसे बंदे हो, हम तुम्हें मिना में आवाज़ें देते रहे, तुम हमारी बात तक न सुनते थे। कहा भाई ये क्या बात कर रहे हो, हम तो यहाँ थे। कहा छोड़, इतना बड़ा आलिम हो के, इतना बड़ा मुहद्दिस हो के झूठ भी बोलता है। कहा नहीं बाबा मैं तो यहाँ था। कहा मैंने तुझे मिना में चलते हुए देखा है। कहने लगे मुख्तसर ये दूसरे हाजी के पास गया, उसने कहा मैंने मुज़दलिफ़ा में देखा है। तीसरे के पास गया, उसने कहा मैंने काबे का तवाफ करते तुझे देखा है। कहने लगे इसी तरह सब कहने लगे, मेरी समझ में कुछ ना आता था, मैं परेशान मौला ये राज क्या है। मैं तो यहाँ गलियों में घूमता रहा, ये कोई मुझे कहता है मिना में, कोई कहता है तू काबे का तवाफ कर रहा था, कोई क्या कहता है। या अल्लाह ये मेरी समझ से बाहर है, कुछ राज अपना मुझे भी समझा दे, मुझे भी बता दे। अब कहते हैं इसी तरह मैं एक और हाजी के दरवाजे पर गया जिनका नाम हजरत रबी बिन असलम है। मैं उनसे मिलने के लिए गया और मैंने उन्हें मुबारक दी और उन्होंने मुझे गुस्से से कहा, कहने लगे अब्दुल्ला बिन मुबारक तुम इतने बड़े आलिम हो, इस वजह से तुम्हारी हया करता हूँ, तुम्हारी इज्जत करता हूँ, और तुम कैसे हो आका सलाम के रोज़ा मुक़द्दस के सामने अपने पैसों की मुझे थैली पकड़ा के चले गए, फिर नजर नहीं आए, ये लो अपनी थैली पैसों वाली संभालो। अब वो परेशान और परेशान, ये मेरे साथ गरीब के साथ हो क्या रहा है, बात समझ में नहीं आ रही, परेशानी का आलम। आप कहने लगे बाबा मैं तो गया ही नहीं। कहने लगा झूठ भी बोलते हो, तो ये सारे जो 11 हाजी हैं ये सब झूठ बोलते हैं, तुम अकेले सच्चे हो। कहने लगे मैं चुप हो गया, सब ने मेरे मक्के मदीने में होने की जो गवाही दी, अब मजबूरन चुप हो गया। अब थैली जो पैसों के लिए चुप करके चला गया। अब जब रात का वेला हुआ, मदीने की तरफ मुंह किया और अर्ज की मैं सुनिया और सोना सावल माही ते तुसी मिल दे ओ पिछली राती, सोने आका समझ नहीं आ रही उन रात का वेला है। आप फरमाने लगे कि रोते रोते आंख जो लगी, आंख लगी, जब जिस्म की आंख चेहरे की आंख लगी, दिल की आंख खुली।
दिल की आंख जो खुली, क्या देखता हूँ मेरा कमरा नूर नाला नूर हो गया, नूर से भरपूर हो गया, भीनी भीनी खुशबू आने लगी। क्या देखा मेरे आका की सवारी आ गई। सुफने दे विच मैनू माही मिलिया ते मैं गल विच पालियां बावां, दर्दी मारी अख ना खोला, ओ किते फेर विछड़ ना जावा। कहने लगे आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए, मैं अदब से उठा खड़ा हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने प्यार किया, सलाम किया, मोहब्बत फरमाई, शफकत फरमाई। अब मैंने हाथ जो बांधे अपने सरकार के सामने ज़ारों कतार रोया। मेरे आका कुछ बोले, मेरे आका लब खोले, प्यारा प्यारा बोले। इसलिए तेरी हिक हिक बोली तो कुर्बान करा सारे जुमल जान दी बोली। मेरे आका बोले इसलिए तेरी हिक हिक बोली तो कुर्बान करा सारे जुमल जहान दी बोली। हर बोली ते मैं कन लाया, ते वांग किसे दी न बोली। बोल वे माही। अब आका अलैहिस्सलाम जो लब खोले, मीठा मीठा बोले। आप फरमाने लगे अब्दुल्ला बिन मुबारक, अब तुझे मैं कितनी गवाहियां दूं, तेरा हज हो गया है। अब कितने गवाह पेश करूं, ये 11 हाजी तो तुझे कह चुके हैं तू मदीने में था, तू काबे में था और तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब्दुल्ला तूने मेरी बेटी की 300 दिनार में मदद की है, ये थैली खोलो, इसमें हमने 600 बदले में दिया है। फरमाया अब्दुल्ला बिन मुबारक ये जरा थैली खोलो और वजन भी जरा तोलो, फिर प्यार से बोलो तुमने 300 दिनार से मेरी बेटी की मदद की, हमने बदले में तुम्हें 600 दिया है। और अब अगले जुमले सुन लीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला बिन मुबारक याद रखो, अल्लाह ने तेरे नाम का एक फरिश्ता पैदा कर दिया है जो कयामत तक तेरे नाम का हज करता रहेगा। फरमाया अब्दुल्ला तू जा ना जा, मगर तेरे नाम का वो फरिश्ता काबे का तवाफ भी करता रहेगा, तेरे नाम का हज भी करता रहेगा। दोस्तों आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे किसी उम्मती की मदद करेगा, उसकी मुश्किल को आसान करेगा, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब देगा। अब ये आप मदद करोगे इंशाअल्लाह। ये ना देखो कि ये मुझसे प्यार करता है नफरत करता है, नहीं, ये देखो मेरे आका अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मेरे रब का पैदा किया हुआ ये बंदा है, इसका अमल क्या है वो जाने, खुदा जाने। मैं या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए ये गरीब है मदद कर रहा, ये मजबूर है मदद कर रहा हूँ। आखिरी बात, टाइम हो गया बल्कि ऊपर हो